भिलवाड़ा में वाहनों के नंबर प्लेट को लेकर कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने राजस्थान पुलिस को टारगेट किया है। धीरज गुर्जर ने धमकी देते हुए कहा, पुलिस में अगर दम है तो गुर्जर लिखी गाड़ी पकड़े और थाने में डाले। चैलेंज करता हूं, ऐसा किया तो मेरा जूता बात करेगा। धीरज गुर्जर ने यह बात बुधवार को भिलवाड़ा के कोटड़ी में आयोजित एक सभा में कही। दरअसल पुलिस अभियान चलाकर ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जिन पर नंबर प्लेट की जगह जातियां, उपजातियां या फिर नाम लिखे हैं। शाहपुरा एसपी राजेश कामत ने गुर्जर के बयान पर कहा कि पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई करती है, हमें किसी जाति से लेना देना नहीं है, कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। भिलवाड़ा के कोटड़ी में भगवान देवनारायण की शोभा यात्रा के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर शोभा यात्रा के बाद धीरज गुर्जर ने सभा को संबोधित करते हुए पुलिस को धमकी दी, अगर मैंने जंप लगा लिया तो धरती में गाड़ दूंगा। सभा में धीरज गुर्जर ने कहा, ये कोटड़ी, पारोली और आसपास के थानेदार कहते हैं कि जिस मोटरसाइकिल के पीछे गुर्जर लिखा हुआ है उसको थाने में बंद कर दो। उनको मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अगर किसी कार्यकर्ता की मोटरसाइकिल को हाथ भी लगा लिया तो धीरज गुर्जर का जूता उनसे बात करेगा। यह लड़ाई मैं इसलिए नहीं लड़ रहा हूं कि लोग कहेंगे कि चुनाव हारने के बाद भी अभी तक ठंडा नहीं हुआ। मैं इनको एक बात कह दूं, धीरज गुर्जर ने चुनाव हारने के बाद एक कदम पीछे लिया है, अगर मैंने जंप लगा लिया तो धरती में गाड़ दूंगा, इस बात को ध्यान में रखना। नेता आदि परिश्रम बने, आपको धीरज गुर्जर नेता है, जनता की आवाज है, कमजोर की ताकत है और आपने विश्वास दे रहा हूं। आजकल ये कोटड़ी, पारोली, टाड़ापड़े का थानादार केवे बंद कर दीजिए। वहां धीरज गुर्जर चैलेंज कर रही है कि धीरज गुर्जर को जर्बो बात कर लो, अगर 12 से कार्यकर्ता की मोटरसाइकिल से हाथ लगा ली तो ये लड़ाई मैं इन्हें नहीं लड़ रहा कि लोग कहीं। मैं यानी एक बात कह दूं कि धीरज गुर्जर चुनाव हारने के बाद एक कदम फांसी ली है, अगर मैं जंप लगा लूं तो धरती के महीने गाड़ दे, ये बात में याद रख लीजिए। मैं आपके भरोसे यह बात आपने इन्हें कह रही। एनडीपीएस एक्ट विशिष्ट न्यायाधीश जगदीश प्रसाद शर्मा ने 47 ग्राम स्मैक तस्करी के आरोपी को 3 वर्ष के कारावास और 30,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाश चंद्र चौधरी ने बताया कि 25 फरवरी 2017 को सुभाष नगर थाना प्रभारी प्रमोद शर्मा ने बस स्टैंड पुलिस चौकी पर एक व्यक्ति को संदिग्ध हालत में देखकर उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम खेड़ी मोहल्ला अरनोद, जिला प्रतापगढ़ निवासी कैलाश पिता राजमल भावसार होना बताया। तलाशी लेने पर उसके पास 47 ग्राम 180 मिलीग्राम स्मैक मिली। इस पर उसे गिरफ्तार कर स्मैक बरामद कर ली। न्यायालय में ट्रायल के बाद उसे 3 साल की सजा और 30,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। चौधरी ने बताया कि दोष सिद्ध करने के लिए 13 गवाह व 52 दस्तावेज पेश किए गए हैं। दिनांक 25/2/2017 को एसएचओ सुभाष नगर प्रमोद शर्मा मई जाब्ता गश्त है तो निकलते हैं। थाने से रवाना होकर रोडोज बस स्टैंड चौकी का जाब्ता लेकर रोडोज बस स्टैंड पर गश्त करते हैं तो वहाँ रोडोज बस स्टैंड पर खड़ी एक रोडोज बस के पीछे एक व्यक्ति अपने आप को छुपाते हुए नजर आता है। उस व्यक्ति को शंका के आधार पर डिटेन कर उसका नाम पता पूछते तो वो अपना नाम कैलाश भावसर सन ऑफ राजमल भावसर निवासी खेड़ी मोहल्ला PS अरनोद, जिला प्रतापगढ़ होना बताता है। शंका के आधार पर उसकी तलाशी लेते तो उसकी पेंट की जेब से स्मैक मिलती है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कांटे से वजन करते हैं तो स्मैक का वजन 47 ग्राम 180 मिलीग्राम होना पाया जाता है। न्यायालय में ट्रायल के दौरान मुलजिम कैलाश को धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में दोषी मानते हुए माननीय न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण भिलवाड़ा जगदीश प्रसाद जी शर्मा ने मुलजिम को 3 वर्ष के कठोर कारावास और 30,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन विभाग की ओर से 13 गवाह और 52 दस्तावेज पेश किए गए। कैलाश चौधरी, विशिष्ट लोक अभियोजक, एनडीपीएस प्रकरण भिलवाड़ा। सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल अधिकारिता विभाग राज्य मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने कहा कि राज्य सरकार विकसित भारत, विकसित राजस्थान के संकल्प के साथ पूरी प्रतिबद्धता से विकास परियोजनाओं को गति दे रही है। सभी अधिकारी एवं कार्मिक राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणाओं एवं बजट घोषणाओं को टाइमलाइन में पूरा करना सुनिश्चित करें। इसके लिए योजनाबद्ध रूप से काम करने के साथ ही नियमित मॉनिटरिंग की जाए।
जिला प्रभारी मंत्री गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन सहित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा कर रही थी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले में हुई बरसात के कारण सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और घरों आदि को हुए नुकसान की रिपोर्ट दी जाए। उन्होंने गिरदावरी रिपोर्ट भी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए ताकि नियमानुसार सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा सके। बैठक में जिला कलेक्टर अमित मेहता ने बताया कि मानसून सत्र 2024 के दौरान जिले के संबंधित क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, सड़कों, पुल सहित सार्वजनिक परिसंपत्तियों की मरम्मत व पुनरुत्थान हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लगभग 17 करोड़ के प्राप्त प्रस्तावों का अनुमोदन कर शासन को प्रेषित कर दिए हैं। इस अवसर पर विधायक अशोक कोठारी, पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत, महापौर राकेश पाठक, एडीएम प्रशासन रतन कुमार, एडीएम सिटी वंदना खोरवाल एवं सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। इसी तरह शाहपुरा में जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर मंजू बागमान ने कहा कि जिले शाहपुरा के लिए हुई बजट घोषणाओं का समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करते हुए 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। बजट घोषणाओं से संबंधित भूमि आवंटन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए ताकि आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा सके। प्रभारी मंत्री डॉक्टर मंजू बागमान ने उक्त निर्देश बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर गुरुवार को शाहपुरा जिला मुख्यालय पर आयोजित बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए। इस दौरान प्रभारी मंत्री डॉक्टर मंजू बागमान ने 17 सितंबर को आयोजित होने वाले द्वितीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव मेले की समीक्षा भी की। तेजा दशमी पर तेजाजी चौक में 3 दिवसीय मेला 13 सितंबर से शुरू होगा। यह मेला हर वर्ष लगता है। मेले को लेकर आज हवन भी कराया गया। मेले में आसपास के गांव से कई लोग तेजाजी महाराज के दर्शन करने आते हैं। पुजारी राजेश मेघवंशी ने बताया कि तेजाजी चौक में तेजाजी के स्थान पर पिछले 200 वर्षों से मेला भरता है। इस मेले में हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। 13 सितंबर से 3 दिवसीय मेला लगेगा, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मेले को लेकर हवन भी किया गया और दशम पर रात्रि जागरण होगा। तेजाजी महाराज के भक्त चूरमे का भोग और नारियल व अगरबत्ती चढ़ाते हैं। कई भक्त बैंड बाजों के साथ नाचते गाते हुए विशाल झंडे के साथ यहाँ पहुंचते हैं और तेजाजी महाराज का आशीर्वाद लेते हैं। यह भी मान्यता है कि किसी जहरीले जीव जंतु के काटने पर लोग यहाँ आते हैं, जिन्हें भभूत दी जाती है और वे ठीक हो जाते हैं। मेले को लेकर नगर निगम और प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली है। मेले में डोलर, चक्री व अन्य घरेलू सामानों की दुकानें लग चुकी है। मेले में खाने पीने की स्टॉलें भी लग चुकी है। भिलवाड़ा के तेजाजी चौक में तेजाजी का मंदिर मेला लगता है। 3 दिवसीय यहाँ पे प्राचीन मंदिर है। 100-200 सालों से यहाँ पे मेला भरा जा रहा है और प्राचीन मंदिर का काम भी चल रहा है तेजाजी महाराज का। और यहाँ पे हवन वगैरह आज तेजाजी का हुआ है और दशे का जागरण लगता है हमारे यहाँ पे। और 3 दिवसीय मेला बढ़ता है, दशम 11-12। और मेले की भी तैयारियाँ फुल है यहाँ पे। और दूर दूर से गाँवों से यहाँ श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए और हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए और भगवान के दर्शन करते हैं और मेले में भी घूमते हैं लोग। और ये अच्छा मेला बढ़ता है। ये भिलवाड़ा का प्राचीन मंदिर है। तेजाजी चौक में स्थापित तेजाजी के महाराज विराजे हुए हैं और आज इनकी ओम शांति भी हुई है भगवान के यहाँ। हाँ, चूरमे का नारियल का भोग लगता है भगवान के। दशम का तेजाजी महाराज के भोग चढ़ता है। तो अगर कोई जीव जंतु काट जाता है तो भगवान के यहाँ ताती और बबू से काम होता है, उनका इलाज होता है यहाँ पे। खेजड़ली बलिदान दिवस की पावन स्मृति में गुरुवार को आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण की अद्वितीय पहल की गई। इस अवसर पर संकल्प पर्यावरण संस्थान के तत्वावधान में 1330 लोगों ने एकजुट होकर मात्र 1 मिनट में 1730 पौधे लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। संकल्प संस्थान के अध्यक्ष दीपक सुवालका ने बताया कि यह कार्यक्रम उन 363 वीर बलिदानियों की अमर स्मृति को समर्पित था, जिन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, जिनमें अमृता देवी बिश्नोई का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि भिलवाड़ा के महापौर राकेश पाठक थे। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेतवाल, मुख्य वैज्ञानिक महेश कुमार, यूआईटी उद्यान शाखा प्रभारी रफीक आदि उपस्थित। 12 सितंबर 1730 अमृता देवी बिश्नोई व उनके नेतृत्व में 363 लोगों के बलिदान को याद करते हुए संकल्प पर्यावरण संस्थान ने आज 12 सितंबर को उन सभी बलिदानियों को लोगों के स्मरण में लाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया है।
गत वर्ष हमने बनाया था 3 मिनट 363। उसका रीजन ये था 363 लोगों के बलिदान को प्रत्येक व्यक्ति की याद में हमने 3 मिनट में 363 पौधे लगाए। और इस वर्ष 1 मिनट में 1730 का कॉन्सेप्ट ये है, घटना हुई 12 सितंबर 1730, वो लोगों के ध्यान में रहे, उस घटना को याद रखते हुए हमने 1 मिनट में 1730 का ये कार्यक्रम किया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।